जिन लोगों को चिन हेयर हो जाते हैं लड़कियों को, उनके लिए भी बहुत गुड है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो स्किन ग्लो केयर एक स्किन टोनर बनाया हमने, इसको डिप करना होता है फेस के ऊपर कॉटन में लगा कॉटन में। अब इन चीज़ों को जैसे आप सर्च करोगे www.vaidwan.com पे जा करके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर पिक्चर में दी गई हैं। तो ये ऐसे नहीं बनी जी चीज़ें, ना कि मामूली चीज़ें नहीं है ये। आम जैसे हम बाजार में जाते हैं, कोई भी क्रीम किसी ने दे दी तो ले ली, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट जो हैं ये सिर्फ रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं, वैद्य जी की रिकमेंडेशन से दिए जाते हैं, या फिर हमारे साथ जो लोग फोन टेलीफोनिकली बात करते हैं उनको दिए जाते हैं, या हमारे जो स्टोर्स खुले हुए हैं ओपन मार्केट में, वहाँ पे भी हमारे जो रिकमेंडेशन करते हैं वो वैद्य लोग करते हैं, तो तभी ये चीजें। अच्छा, ये डिप लगा के रात को सोना चाहिए? रात को सोना चाहिए, और सुबह आप देखेंगे चेहरे के ऊपर अलग ही ग्लो है। हाँ, एक मैं आपको छोटा सा टिप्स दे देता हूँ, जो मतलब हमने भी बहुत बार आजमाया है और लाखों लोगों पे आजमाया है। एक तो ग्लिसरीन, एक गुलाब जल और एक नींबू का रस, ये 3 चीजों को बराबर मात्रा में लीजिए और चेहरे पे डिप कर दीजिए। जितने भी दाग धब्बे हैं मैडम, इंस्टेंट उसका रिजल्ट आता है। इंस्टेंट। हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है काले काले धब्बे हो जाते हैं, हो जाती हैं ना। हाँ, ब्लैक ऐसे। वो फायदा होगा इससे। वो देखना, आपने मान लो शादी में जाना है, फंक्शन जा रहे हो आप, 5,000 रुपये ब्यूटी पार्लर पे खर्च दिया, वो दाग खत्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने ये गुलाब जल, नींबू का रस और ये अपना ग्लिसरीन मिला करके लगा दिया, 5 मिनट लगाने के बाद उसको वॉश कर दीजिए, और आप देखेंगे कि तुरंत गायब हो गया शीशे पे। ये सुभाष गोयल बोल रहा है तो ऐसे नहीं बोल रहा, जमाई हुई चीज है, आप करवा। हाँ, तो ये करना है। और जितना भी आप दूध से, कच्चे दूध से मुंह को धोगे, शरीर को, बॉडी को वॉश करोगे, उतने आप तंदुरुस्त रहोगे। ऐसे ही नहीं, पहले बुजुर्ग बोलते मतलब कच्चे दूध से नहाने के बाद फिर पानी डाल सकते हैं? हाँ, पानी डाल सकते हैं। मतलब ऐसे ही रखना दूध को ऐसे रगड़ो, मसलो साबुन की तरह, उसके बाद अपना शावर लो। आपको लगेगा कि आज नहाए हैं जिंदगी में, आज तक नहाए ही नहीं थे, क्योंकि वो अपने पोर्स को खोल के गंदगी बाहर निकालता है दूध। तभी तो बुजुर्ग कहते थे पहले, जब अच्छा, एक बात बताए, बॉम्बे में जो है ना पैकेट्स के दूध आते हैं, वो दूध यूज कर सकते हैं? हाँ, दूध कैसा भी हो। दूधो नहाओ पूतो फलो, क्यों कहते थे बुजुर्ग? हाँ, कभी कहते थे दारू पियो पकौड़े खाओ? इस बारे में भी क्यों लोग कहते थे? ये तो नहीं कहते थे दारू पियो पकौड़े खाओ, वो कहते थे दूधो नहाओ पूतो फलो। मतलब कहने का कि वो हमेशा दूध और पुत्र की ही आशीर्वाद देते थे, कि वो दूध से नहाने का मतलब है एक कि दूध आपकी बॉडी को फ्रेश करता है। और आप साबुन तो लगा लोगे 100 रुपए का, 10 रुपए का दूध लेके डिप नहीं करते, तो वो आपको पता चलेगा कि ये चीजें कितना फायदा करती हैं। दूध वाला बॉडी पे कितने, मतलब रोज यूज करना चाहिए या कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं हफ्ते में 1 या 2 बार तो करो, आपको आदत पड़ेगी। आप देखना कि स्किन कितनी मुलायम है, आपको खुद ही अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। मतलब दूसरा कोई करे ना उसके लिए एज लिमिट कुछ नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है जी। बल्कि आप देखेंगे कि अगर बुजुर्ग लोग इसको इस्तेमाल करते हैं या बड़ी उम्र के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी स्किन जो है वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। गोयल साहब, भी एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है, मेरी दोस्त है जिनकी उनकी बेटी की शादी हुई है, बहुत काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन उनके यहाँ बच्चे नहीं हुए हैं। तो कुछ बच्चेदानी में प्रॉब्लम होगी शायद, जब रसोली कहते हैं, जो वो हो गया होगा, तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है? बहुत परेशान है, हो गया 7-8 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं अभी तक। इसमें ना एक्चुअली मैडम होता क्या है, 2-3 तरह की प्रॉब्लम होती है। जो लोग ना शादी के बाद वो प्लान नहीं करते बच्चे का, उसमें कोई ना कोई एंटी पिल्स वगैरह लेते हैं जी, तो उसके कारण जो प्रिकॉशन लेते हैं, फर्स्ट बच्चे में कभी भी, मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं प्रोग्राम, आज मैडम जी ने क्वेश्चन किया है तो उसका जवाब हम चाहते हैं कि आप सबके लिए दुरुस्त होना चाहिए कि पहले बच्चे में कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए। पहला बच्चा होने के लिए ये लोग अभी नहीं चाहिए, बच्चा अभी नहीं चाहिए, ऐसे करके दवाइयाँ खाते रहते हैं। वो खाते रहते हैं, तो वो एक दिन वो दवाइयाँ जो हैं उनके साइड इफेक्ट, किसी को रसौली हो गई, जिसको फेब्राइड बोलते हैं, किसी की बच्चेदानी में रसौली हो जाती है, किसी की ना फिलोपिन ट्यूब्स वगैरह बंद हो जाती हैं, होते माइनर से प्रॉब्लम है,
पर लेकिन जब वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, अब उनके हॉस्पिटल बड़े हैं, उनके खर्चे बड़े हैं, उनके लिए तो वही सब कुछ है, उन्हीं से लेना उन्होंने। तो वहां पे फिर वो उनको कोई ऑपरेशन बता देते हैं, कोई कुछ बता देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, जब बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो वैद ही होते थे। घर में ही बच्चा पैदा देखते थे। हाँ। अब घर में मिडवाइफ थी, बच्चा पैदा करके चली जाती थी, पिता को पता भी नहीं होता था। वो कोलकाता बैठा है, तो बच्चा इधर हो गया गांव में, पंजाब में, तो पता ही नहीं होता था। तो वो मिडवाइफ ने काम करती थी और बड़ा इजी होता था। आजकल तो लड़कियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि हम देख रहे हैं जी, डॉक्टर के पास जाएंगी, वो कहेंगी कि बहुत पेनफुल है, हमसे नहीं होगा, आप ऑपरेशन ही कर दो। हाँ, खुद ही बहुत सारे लोग सिजेरियन में चले जाते हैं। खुद ही तो जिससे कि आपका बहुत सारा नुकसान होने वाला है। ये बात आप समझ नहीं सकते। नेचुरल प्रोसेस नेचुरली होता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे जो वैद्य हैं, बहुत पुराने वैद्य जी हैं हमारे पास, जो पूरे देश में सिद्ध योग बनाने वाले 4-5 वैद्य हैं। उनमें से एक अपने पास है। मैं हर वीडियो में, हर प्रोग्राम में, हर शो में बताता रहता हूँ कि ऐसे जो वैद्य होते हैं बहुत कम होते हैं। हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं कि वो तंदुरुस्त जिएं और लंबा जिएं। वो प्रोडक्ट जब बनाते हैं ना जी, इस तरह का खास, जैसे कैंसर के मरीज का, इस तरह के किसी भी बीमारी का, तो उसमें उनका भाव जुड़ा होता है अपना, कि हमें लोगों की दुआएं भी मिलें और पैसा तो चलो आता ही है। जब हम कुछ देंगे तो पैसा भी आएगा। क्या वैसे किसी के पाँव छू लो तो वो भी आशीर्वाद दे देता है, ये तो कुछ देना। तो मतलब कहने का कि उन्होंने फिर एक प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट है जी हमारा। 1992 से हम काम कर रहे हैं, तब से ही है वो। मतलब बच्चेदानी में रसौली हो जाए, बॉडी में कहीं भी गांठ पड़ जाए, कहीं भी गांठें हो जाती हैं, बॉडी में भी हो जाती जिसको लिपोमा बोलते हैं, ऐसी उन्होंने बनाया। इसका नाम ही रखा फेब्राइड एक्शन। फेब्राइड पे एक्शन करता है ये। तो फेब्राइड एक्शन जो है, ये पीने की दवाई है, बहुत ही थिक होती है, बहुत ही गाढ़ा कलर ये होता है लिक्विड। इसके 2 चम्मच मॉर्निंग देने हैं खाली पेट, और 2 चम्मच देने हैं रैंडम पेट 5 बजे। देखो शाम को खाली होता है पेट 4-5 बजे। मतलब खाना खाने के बाद कितना गैप होना चाहिए? इसका गैप होना चाहिए करीब खाने से 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले, इसके बीच का होना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊं जी, जो ये समय होता है, अब जैसे बातों में बात निकल रही है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं साथ में टिप्स जरूर दे देता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, खाली पेट चाय पीते हैं सुबह। वो मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। खाली पेट चाय पीते हैं, और जैसे इस दवाई को हमने दिया कि सुबह खाली पेट लेनी है और शाम को फिर 5 बजे लेनी है, जब पेट खाली होता है। तो अब दोनों समय ये अमृत है, हम देते हैं, ये फायदा करता है। और हम क्या, दोनों टाइम हम चाय पीते हैं, सुबह खाली पेट भी और शाम को 4-5 बजे फिर कहते हैं टी टाइम हो गया। ये कौन सा टाइम निकला है पता ही नहीं, भगवान को पता होगा कौन सा टी टाइम होता है। तो पहले तो ये T2V2 का टाइम होता था खेलने का, कि हॉकी ले लो, गेंद ले लो, बॉल ले लो, खेलने चलते हैं। अब ये टी टाइम हो गया। तो वो जो टाइम है वो हमें अंदर से चलाता है। और ये जो हम देते हैं, ये अंदर से फाइब्राइड हो, गांठें हो, शरीर में लिपोमा हो, चाहे वो महिलाओं के शरीर में कोई किसी किस्म का रसौली है, चाहे पुरुषों के शरीर में कोई गांठ है। देखा मैंने, हेल्थ क्लब में देखती हूँ तो गांठें होती हैं पैरों में। वो उनको लेके साथ में जीते हैं, कि उनको बोला जाता है ये ऐसी रहेंगी, लेकिन कभी कभी वो गांठें कैंसर का रोग ले लेती हैं। तो ऐसे में मैं बता दूं कि ये जो फेब्राइड एक्शन है, आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और ये GMP सर्टिफाइड है। हर जगह पे इसकी हम डिलीवरी दे देते हैं, क्योंकि कहीं भी इसको रोका नहीं जाता जी। ये बेस्ट प्रोडक्ट है जिन लोगों को बच्चेदानी में रसौली हो गई है, या जिन लोगों को कहते हैं 10-10 साल 20-20 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा। फालतू दवाइयां ही नहीं देते जी। देखो हमारे वैद्य जी ने क्या कमाल की चीज बनाकर पेश कर दी। देने वाला तो भगवान है, ग्रंथों से मिलती हैं, पर ये इसके साथ तो हमारा मतलब पूरी तरह रिस्पेक्ट जो है मार्केट में वैद्यमान कंपनी का, वो इन प्रोडक्टों ने बनाया। जैसे ये हम देते हैं फाइब्राइड का हो गया, और बहुत सारी चीजें जो मोटापा कम करने का हम देते हैं। वो भी आज तक ना मैडम हम सोचते थे कि मोटापा कम करने का कुछ नहीं आता, लेकिन जब ये प्रोडक्ट दिया तो लोगों का जो थैंक यू आता है, हाँ थैंक यू जरूर 3 महीने के बाद आता है। पहले तो थोड़ा बहुत झगड़ा ही चलता रहता है, गोल सब कम नहीं हो रहा, गोल सब थोड़ा लग रहा है, थोड़ा नहीं लग रहा।
3 महीने में उस पेशेंट का थैंक यू आ जाता है कि गोयल साहब थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रोडक्ट। तो ये समय लगता है इन चीज़ों को, लेकिन हो जाती हैं ये चीज़ें। एक सवाल मुझे अपनी तरफ से पूछना है, कुछ बहुत सारे लोग मेरे सहेलियां हैं वो जो करवा के भी आई हैं और लिपोसक्शन करवाते हैं, वो इज इट सेफ फॉर बॉडी? इन चीज़ों का मैं बता दूं मैडम, हाँ, साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। नहीं है। अब जैसे ना कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करके बैठ जाता है कि ये मुझे खाएगी नहीं, निकल जाएगी, वो खा के तो जाएगी। हाँ। तो ये ऐसा नहीं होता, जिस चीज़ का साइड इफेक्ट है वो है ही है। हाँ, लेकिन वो जो मेरी सहेली करवाई थी, फिर 8-9 महीने के बाद फिर उतनी वापस मोटी हो गई। लाखों खर्चा किया, किस लिए? वही आएगा। हाँ। क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाद में मैनेज करने के लिए उसको रखें। जैसे आपने गाड़ी तो खरीद ली, अब गाड़ी आप 10 लाख की भी ले लो, गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख की भी ले लो, सर्विस तो उसकी होएगी। ये तो है नहीं कि वो 1 करोड़ वाली हवा में उड़ेगी, चलेगी तो वो रोड पे, टायर तो उसके भी घिसेंगे। मतलब ये चीजें जो होती हैं, अगर वो नेचुरल प्रोसेस में हम जाते हैं तो बेटर है। अगर हम अननेचुरल कुछ भी करेंगे उसके नुकसान जो है, हाँ अगर आपने यही सोच लिया कि जीना तो 4 दिन है, 2 दिन जी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, पर जिएंगे मड़क के साथ, टशन के साथ, तो वही जी लो, कौन फर्क पड़ता है। लेकिन आपके जाने से 140 करोड़ की आबादी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपके घर में 2-3 बैठे हैं उनको पड़ेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। गोयल साहब, मैं आई तो थी सिर्फ अपने लिए, मतलब मेरे बारे में जानने के लिए कि मैं अपने लिए क्या करूं, लेकिन आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयों के बारे में आपने नॉलेज दिया कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे सहेलियों के लिए और बाकी जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उन सब के लिए काम आएगा ये। उसके लिए मैं रियली आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे आपने कहा कटोरी में समंदर, बिल्कुल सही कहा। आयुर्वेद है ही कटोरे में समुद्र है। बिल्कुल, आयुर्वेद में है ही यही है रियली। और आप हमारे शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, इसकी रौनक बढ़ाई और लोगों को आपने इतनी सी बातें बताई, तो उसके लिए आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।